जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी एक छोटी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने आज आप लोगों से कल बोला था कि मेरा ब्लॉग अभी नहीं आएगा, बट ब्लॉग आज मैंने मतलब एडिट कर रही हूँ अभी बैठ के। थोड़ी सी तबीयत थोड़ा नॉर्मल लग रही है, इसलिए मैं एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह रामनवमी के दिन मैं ऊपर वॉक करने के लिए आई थी। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। सुबह के ऐसे 6 बज रहे होंगे। 6 बजे के टाइम पे मैं यहाँ पे छत पे हूँ। छत से वॉक करने के बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह ठीक कर रही हूँ। कपड़ों को भी तहाना है, लेकिन दोपहर में करूँगी क्योंकि अभी काम सुबह सुबह बहुत है। रामनवमी के बाद कपड़े कल धुले हुए थे ना, तो उनको तहा के कबर्ड में रखना है। बस पोंछा लगा के मुझे नहा लेना। नहाने के बाद मैं भगवान का भोग बनाऊँगी। तो आज मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, बिना खाए पिए ही जब तक मतलब दान पुण्य नहीं कर लेते तब तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ नवमी वाले दिन। तो ये सब चीज़ करूँगी, आप लोग बिल्कुल स्किप भी मत करना। बनाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में तैयारी कर रही हूँ खाने की। मतलब जो जो खाना भोग के लिए बनता है तो वो मैं तैयारी करने में लगी हुई हूँ। और सुबह सुबह मैं रेडी होके आराम से आ गई हूँ। कहते हैं ना, पूरा श्रृंगार करके आज के दिन आया जाता है, तो पूरा श्रृंगार कर लिया था। श्रृंगार करने के बाद ही मैं किचन में आई हुई हूँ। आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने भोग में क्या क्या बनाया है। तो सारा खाना बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं आटा गूंथ रही हूँ, और आटा गूंथ के रख दे रही हूँ। जब जिसको पूड़ियाँ खानी होंगी तो गरम गरम पूड़ियाँ सेक दूँगी मैं। यहाँ पर मैं जो मतलब मुझे दान करना है, फ्रूटीज वगैरह, मतलब जो भी सामान दान के लिए आया, सब चीज़ों को मैं अच्छे से धुल के रख दे रही हूँ। क्योंकि कोरोना का टाइम है ना, तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना है, अपने लिए भी और बाहर भी। तो सब काम होने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ एनी को उठाने के लिए। और अभी 9:15 बजा हुआ है, या फिर 8:30 ही होगा। तो मैं एनी को उठाने के लिए आ गई हूँ। वो सो रही थी, वो थोड़ा लेट ही उठती है। यहाँ पे देख रहे हो ना, उठने में थोड़ी सी, अगर उसे उठाओ तो मतलब वो ऐसे करती है, अगर अपने मन से उठती है तो वो आराम से उठ जाती है। लेकिन आज उसको उठाना है क्योंकि हवन वगैरह घर में होना है, पूजा पाठ का टाइम है। तो सोच रही तो उसको जल्दी से उठा के रेडी वेडी कर देती हूँ। तो थोड़ा अभी मैडम भाव खाएंगी, लेकिन नॉर्मल हो जाएंगी हमारी देवी मैया। और काफ़ी लोग बोल रहे थे लक्ष्मी के वीडियो में जाके कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स हैं, ये सब है। हाँ, मतलब सिम्टम्स तो वही होते हैं, लेकिन मुझे कोरोना नहीं है। आप लोग के नॉलेज के हिसाब से बता दे रही हूँ। वो थोड़ी बहुत बस मुझे थकान सी हो गई थी, वीकनेस सा है। और आजकल वायरल ज़्यादा चल रहा है तो वो सब लगा हुआ है। फटाफट से मैंने एनी को रेडी कर दिया। एनी भी रेडी होके आ गई है। और यहाँ पर हवन की तैयारियां होने लगी हैं। तो हवन घर पे पापा ही कर लेते हैं, किसी और पंडित को नहीं बुलाते हैं। पापा का 9 दिन का फास्ट था, तो हम सब पांचों लोग बैठे आहुति देने के लिए। स्वाहा 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 स्वाहा। हवन का धुआं इतने पूरे घर में हो गया ना, आंखें देख रहे हो, बिल्कुल भी रूम में नहीं रुका जा रहा है। तो हम सब लोग बस बाहर निकल के जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत देखो हो गई है आंखों की। खाने भोग में मैंने बनाया था यहाँ पे काले चने, और यहाँ पे सब्जी बनाई थी बिना प्याज लहसुन वाली बनती है, खीर बनी थी, और गर्मा गर्म पूड़ियाँ सिक गई हैं। और यहाँ पे जो बच्चों को देना है वो उनके लिए ये प्लेट्स वगैरह मंगाई हुई हैं। यहाँ पे फ्रूटीज जो भी सामान देना है बच्चों को, वो सबसे पहले भगवान को जो भी चीज़ मतलब हम लोग बाहर देंगे कन्याओं को, सबसे पहले माता रानी को देते हैं। माता रानी को ग्रहण कराते हैं। तो यहाँ कन्याओं को हमारे यहाँ नहीं बुलाया गया है, इतना कोरोना चल रहा है। ना ही मैंने अपनी एनी को कहीं किसी के यहाँ भेजा है, घर पे ही उसी को सब लोगों ने एनी की पूजा करके उसको ही खिला दिया था। जब घर में कन्या है तो फिर बाहर क्यों किसी को बुलाना। और फिर इस टाइम बहुत ज़्यादा देख रहे हो ना आप लोग। और एक प्लेट ये मैंने लगा दी है, जो मेरे यहाँ रेंट पे रहती है, उनकी बेटी है, एनी के साथ की है, तो उसको लगा दी। और ये सब बाहर बच्चों को बांट देंगे जाके। दोस्तों हैप्पी रामनवमी। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन।
और बस अभी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, 12 बजने जा रहा है। पूजा पाठ 10 बजे तक तो फ्री हो गए थे हवन वगैरह से। फिर कन्याओं को घर पे नहीं खिलाया, सबको बाहर ही भिजवा दिया गया था। दो दो की सारी चीज़ अपने प्रिकॉशन के हिसाब से सब चीज़ें दे दी गई थी। इतना कोरोना फैला है तो घर के बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है, ना कन्याओं को घर पे बुला सकते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ जो मतलब रेंट पे जो लोग रहते हैं उनकी लड़की को और अपनी बेटी को 2 जन को सिर्फ बना के खिलाया। तो मम्मी पापा भी खा चुके। पापा का 9 दिन का व्रत था तो उन्होंने आज अपना व्रत तोड़ लिया है। क्या? और व्रत तोड़ लिया है और मम्मी भी खा रही है। और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाली हूँ अपने लिए। तो आप लोग भी खा लीजिएगा आके, भोग ग्रहण कर लीजिए आके माता रानी का। तो खीर बनी है, चने हैं, सब्जी पूरी सब कुछ है। आप लोग भी आ जाए खाने के लिए। तो बहुत थकान तो नहीं हुई है, अच्छा लगता है ये सब माता रानी के जो भी काम होते हैं, बढ़िया लगता है काम करने में। और चलो खाना दे देते हैं, खा लेते हैं। अगर समय मिला तो आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करेंगे आके, ठीक है। तो खाना पीना हो चुका था, काफ़ी देर से रेस्ट भी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड पिक्चर देख रहे हैं। अपनी बेटी को सुला भी दिया था, वो जाग भी गई है। अभी वो 3 घंटे सोती, सिर्फ 1 घंटे सोई है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत नहीं ठीक है। 2-4 दिन हो गए, फीवर सा लगा हुआ है उसको। तो पूरी पूरी रात उसी के चक्कर में जागते निकल जाता है। तो नहीं बोलते, आवाज़ देखो आ रही होगी ना, वो उधम कर रही है। वो ऐसी दिन भर कर दी थी, परेशान करती। मुझे वीडियो बनाना होता तो मैं यहाँ पे आती हूँ। बहुत विधि विधान से अच्छे से मेरे यहाँ नवरात्रि का पूजन होता है, हवन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कहते हैं ना, अपने हिसाब से तो सब कुछ इंसान अच्छा ही करता है। लेकिन कोरोना टाइम पे ना कहीं बाहर जा सकते, ना किसी के बच्चों को घर बुला सकते हैं। और तो फिर इस वजह से सब अपने घर में ही कर लिया, बना लिया, खा लिया, सब कुछ वही रहा। और आज के ब्लॉग में सिर्फ माता रानी के नाम पे मैंने बनाया हुआ है। माता रानी के लिए नवमी है। आप सब लोगों को अगर नवमी की विशेष नहीं दी हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को रामनवमी की। क्या हो गया बच्चा? किसने मारा? किसने मारा आपको? किसने? नाम बताओ, यहाँ बताओ। किसने मारा मेरे राजा को? पापा ने? पापा ने? क्यों? पापा ने क्यों मारा? बेटा वो खराब हो गया, खराब ओ फैल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो मत खाना, उसमें मलाई नहीं है अब। वो मलाई नहीं है, वो बेकार हो गया अब। उसको मम्मा ना रख देंगी कहीं। ओके, खांसी आ रही है मेरे भैया को। और ये उसकी देखो ना, तबीयत बिल्कुल एकदम से वैसी हो रखी है ना, चिड़चिड़ी हो रही है। ये फ्रॉक उतार दो ना आप, कुछ हल्के से कपड़े डाल लो। कहाँ जा रही हो? और सुबह ये कपड़े सारे कल धुले थे ना, तो ये सब यहीं पे रख दिया। अब इनको तय लगा के रखना है। बहुत सारे घरेलू काम होते हैं, बहुत सारे। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। और आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। अभी कुछ दिनों से बिजी चल रही थी, अब घर में ही रहना है, कोरोना टाइम है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कहते हैं ना, एक दूसरे से जानने को मिलती, सीखने को मिलती हैं। तो मुझे भी आप लोगों से मिलेगा और आप लोग को भी मुझसे मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब बेधड़क कर दिया करो। और चलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, आप लोगों से मुलाकात होगी। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता होगा। आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।